हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज हम बीएसएस कॉलेज की तरफ से, मतलब मेरे कॉलेज की तरफ से जा रहे। तू कहाँ भाग रही है? हम हमारे ट्रैवल एंड टूरिज्म के फर्स्ट टूर पे, वो भी हिस्टोरिकल वॉक। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी। ओके, हेरिटेज, सॉरी क्या बोला? हेरिटेज वॉक, हिस्टोरिकल, बट वो भी तो है ना यार, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट जो भी हैं देखने जा रहे हैं हम तो बस। और ये तरफ या कैमरा शायद हम एक बात बताती हूँ, इसका पता नहीं था कि ये जल्दी आएगी, बट होप सो आ गई। Everybody knows me. My name is Dr. Sushma Dirki and she is accompanying us. This is Professor Dr. Amrita Sahuwa. Okay? So any problem, anything related to that, please let me know and please be in the group. Right? We will be going directly now to the Kamla Park. पहले वहाँ से शुरू होगा हमारी। गाइस, तो हम लोग फाइनली निकल रहे हैं अपने कॉलेज से और अब हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कमला पार्क। गाइस, तो हम लोग पहुँच गए हमारी पहली लोकेशन पे, जो है कमला पार्क। गाइस, ये केविन है, ये कौन है? ये कौन है? ध्रुव है। ये ध्रुव है, ये तृप्ति है, और ये सुखी है, और वो हमारी मैम है। गाइस, हमें क्या है मैम वहाँ पे? तुर्किश पार्क। तो गाइस, हमारी एंट्री हो चुकी है कमला पार्क में। ये हमारी मैम है जो हमें गाइड करेंगी थ्रू आउट हमारी हेरिटेज वॉक पे। आपको दिखाने के लिए मैडम ने ये टूर कंडक्ट किया है कि भोपाल को आपको देखना भी है, समझना भी है। स्टूडेंट्स, ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैम ने बता दिया, आई एम दृष्टि सक्सेना। आई हैव बीन गाइडिंग सिंस 2012, awarded by NCSTDC as the best travel guide in 2000, means guiding since 2010, and awarded by NCSTDC as the best tourist guide in 2012. And since then I have been guiding many people. अभी कहाँ खड़े हैं हम? Do you know the place? कमला पार्क। और यहाँ एक पैलेस भी है। Do you know that? अरे यार, आवाज नहीं आ रही है मुझे। इतना लो एनर्जी नहीं चलता टूरिज्म में। You have to be very loud. You have to be very जो energetic. आपको मालूम है बोलिए। Yes. वेरी गुड। Wrong answers are also allowed. सीखने को मिलेगा। And आपको फोटोग्राफी के लिए हम पूरा टाइम देंगे because we want you to click photos. इसलिए भोपाल में बहुत सारे कवि, गीतकार, शायर और मतलब हर तरह के लोग हुए हैं यहाँ पर आकर के। तो जावेद अख्तर का नाम तो लगभग सभी ने सुना होगा। ये सारी बात इसलिए कह रहा हूँ कि इसके साथ में मैंने एक शेर जो कुछ और है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए कुछ और कर दिया है उसे। कुदरत है वो आए शहर में, हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने शहर को देखते हैं। तो ये जो भोपाल शहर है बहुत ही शानदार शहर है, और सबसे बड़ी इसकी जो खूबी है, जो खासियत है, वो ये द इनक्रेडिबल इंडिया। ओके, ये वर्ड आप लोगों ने सबने सुना होगा। और द इनक्रेडिबल इंडिया जो और हार्डेस्ट सिटी ऑफ एमपी, यानी कि जो महल के ऊपर खड़े हैं। बहुत अंदर स्टोरीज जो है अंदर डूबी हुई है। प्लीज लिसन एवरीवन, फोटो खींच लेना। फोटो खींचेंगे हम। इधर आ जाओ। We'll have time. We'll have at अरे least 10 to धर्मंशा। 15 minutes for photography because I want you to click photos. Post it. Tag. जल्दी आ जाओ। करो आप ये सब पोस्ट। 17th सेंचुरी का बना हुआ ये पैलेस है। 17th सेंचुरी तो कितने साल पुराना हो गया? 300 साल। 300 साल पुराना है। ठीक है, so this is nearly about 300 years old. We are in the 21st century now, but this was built in late 17th century.
तो आप ये समझिए कि ये जो पैलेस है ये 5वीं मंजिल जो है आपके जस्ट ऊपर 5वीं मंजिल है, आप 4th मंजिल पे खड़े हो और बाकी की जो 3 मंजिलें हैं वो नीचे हैं। अभी आप जहाँ पे जाएंगे एक जो ऑब्जर्वेटरी है जहाँ पे सिर्फ डिटेलिंग दी हुई है कि ये महल का कंस्ट्रक्शन कैसा है, इसके क्या क्या हिस्से हैं। नीचे एक पंचक्की है और इसी से नीचे एक पाथवे है जहाँ से जो रानी कमलापति है वो विहार के लिए जाती थी, नौका विहार के लिए। अब जैसे बाकी आपने रानियों के किस्से सुने होंगे, जैसे राजस्थान में बोलते हैं उनकी ब्यूटी के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, वैसे ही यहाँ रानी कमलापति के बारे में बोलते हैं। और हमारी लेक्स का एक डिस्क्रिप्शन 2 लाइनों में दिया गया है कि तालों में है ताल बाकी सब तलैया, रानी है कमलापति बाकी सब गधैया। इसको रनैया भी बोलते हैं, मतलब इन अ डिसेंट वर्ड। उस टाइम पे श्रमदान के समय ये जो दोनों लेक्स हैं, यहाँ तो फिर भी पानी हुआ करता था पर वहाँ पे पानी नहीं हुआ करता था, तो सफाई चल रही थी। उस टाइम पे उस टनल को की क्लीनिंग हुई। जब वो टनल की क्लीनिंग हुई तो वो टनल की क्लीनिंग यहाँ से हो रही थी। अब आपको मैं वो टनल पे लेके चलती हूँ। एक जो हमें दिख रहा है और एक जो उसके ऊपर है, पर जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वो सिर्फ टॉयलेट वाला एरिया है जो आपको दिखता है, मतलब वो तो एक्चुअल पैलेस है भी नहीं। जो ऊपर वाला है वो बाद में कंस्ट्रक्शन है। तो आप ये समझिए कि ये जो टनल है जब इसकी सफाई हुई जस्ट टू आइडेंटिफाई कि वहाँ पे पानी का कुछ पानी के लिए अपन कुछ कर सकते हैं, क्योंकि नोबडी न्यू अबाउट दिस। इसका एक्चुअल फैक्ट्स जो है वो पता नहीं था। टनल है ये पता था, आर्कियोलॉजिस्ट को पता था। उसकी क्लीनिंग की, जब उसकी क्लीनिंग की तो यहाँ पे उस टनल के थ्रू जो 2nd फ्लोर है वहाँ तक ये लोग जा पाए। सो देन दे रियलाइज कि यहाँ ये तो अभी हम 2nd फ्लोर पे, पर क्योंकि ये बहुत टाइम से बंद थी तो कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, ये सब स्नेक, रेप्टाइल्स काफ़ी ज़्यादा थे, तो उस वजह से उन्होंने उसको वहीं पे क्लोज कर दिया। और इसके बाद इसमें मलबा डाला गया, तो इसमें 3 ट्रक मलबा डाला गया। इसके बाद भी वो मलबा कहाँ गया वो दिखता नहीं है, मतलब वो इतनी डेप्थ थी इसमें, तो इस वजह से इसको क्लोज कर दिया गया है। और आई वुड रेकमेंड कि आप भी कभी किसी टूरिस्ट को लाएं इन फ्यूचर तो उसको ये दिखाइएगा ज़रूर, पर उसको ये भी बताइए कि ये बहुत गहरा है। इसकी डेप्थ इतनी ज़्यादा है कि अगर ये 2nd फ्लोर पे जाके भी वो टनल भी आपको पूरा नहीं दिख रहा है और 2nd फ्लोर दिख रहा है, तो मतलब ये टनल इतना नीचे जाता है कि नीचे जो बावड़ियाँ या हुआ करती होंगी उसमें पानी का फ्लो जा सके। और ये फ्लो इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि आप इसी से देख रहे हैं कनेक्टेड है हमारी पंचक्की। तो पंचक्की के ऑपरेशन के लिए ये ज़रूरी था, क्योंकि पानी जो था वो सिर्फ अपर लेक में था, वो जो अपर लेक जो राजा भोज ने बनाया, इसीलिए भोपाल का नाम जो था वो भोजपाल था। राजा भोज और पाल मीन्स लेक, पाल का मतलब होता है लेक, तो इसलिए भोपाल का नाम भोजपाल था। ठीक, अब तो कर दी मैंने। गाइस ये देखिए कितना क्यूट लड़का है, हमारे कॉलेज का सबसे क्यूट बंदा है ये। जोनी सिंह देख मैंने नहीं बोला गाइस नाश्ता आ रहा हमारा, ऐसे आ रहा है। पता ना एक फोटो से हाँ ना, आप लोग एक लाइन में लग जाओ ना, इजी होगा। गाइस तो अभी हम सब कर रहे हैं नाश्ता पानी। इतना अच्छा लग रहा है क्या समोसा? अच्छा तो आप बताइए कैसा टेस्ट लग रहा है, रिव्यू बंदे करिए। की नाक बहुत तेज है, वो सूंघ के ही बता दिया किसके अंदर समोसे। भाई अनुज तो वहाँ पे वॉलंटरी कर रहा है। मैं चेक की पोहा कैसा है। जल्दी बता। अच्छा है, मीठा मीठा। अभी मैं खा के बताती हूँ। ये मेरा वैसे पोहा इतना भी बुरा नहीं है, अच्छा यार मैं गोरा Guys, था यार गाइस, अभी तो चल रहा है। वॉलीबॉल खेल खेल के टैनिंग हो गई। तो मैं केविन 850 की चाय दिखाओ। 850 की चाय गाइस, और जिसमें शक्कर तो बिल्कुल नहीं है। गाइस तो अब हम जा रहे हैं दरगाह।
देखिए ये जो यहाँ पर हम लोग हैं, तो अभी आप लोगों ने देखा कि जो कमलापति पैलेस था और पैलेस के साथ में ही आगे एक टनल जो दृष्टि ने बात की होगी, लोअर लेक की बात हुई होगी, अपर लेक की बात हुई होगी। देन ये जो है थर्ड नवाब दोस्त मोहम्मद खान जो थे उनके ये थर्ड मतलब नवाब दोस्त मोहम्मद खान, यार मोहम्मद खान और फैज़ मोहम्मद खान, ठीक है। तो ये जो थे इनने 1742 से लेके 1777 तक ये यहाँ पर रूल किया भोपाल में। और ये जो नवाब थे इनका एक समय के बाद में एकदम ये ईश्वर की भक्ति में लीन हो गए और अपने आप को उन्होंने यहाँ रखा, यहाँ रह करके उन्हें यहाँ पर पूरे समय, तो उनके साथ में एक हम लोग साइड में मस्जिद देते हैं, एक मॉस्क भी है और सामने उनका जो है ये मकबरा है। इसको अगर हम इसके आर्किटेक्चर को देखें तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये 2 स्टोरीड है। उस समय के हिसाब से एक नया ये पैटर्न था, यूनिक पैटर्न था। जनरली हम लोगों को देखने में आता है कि सिंगल रहता है आर्किटेक्चर का डोमेन का, लेकिन इस पर देखेंगे कि एक फ्लोर है, एक फ्लोर के ऊपर एक और फ्लोर बना हुआ है, तो ये डबल फ्लोर है। सामने यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं, तो ये वैसे हर गुरु लगभग 27 to 30 बड़े बड़े गार्डन्स थे जो अभी इतने तो नहीं है, लेकिन पास में हम लोग जो देखते हैं कमला पे का ये बेस्ट एग्जाम्पल है। तो उन्होंने हर चीज़ में इस बात का ध्यान रखा है कि कैसे यहाँ पर उनको वुमेन्स को प्रोडक्शन दिया जाए, कैसे उनको आगे बढ़ावा दिया जाए, हर चीज़ में इस तरह की बातें हैं। यहाँ तक कि इवन मॉस्क में आप लोगों को जनरली पता होगा कि मॉस्क में जो है वुमेन्स नहीं जाते, लेकिन उन्होंने सेपरेटली वो सेक्शन बनाए वुमेन्स सेक्शन कि वो भी वहाँ पर आ सकते हैं और वहाँ पर भी वो प्रेयर में शामिल हो सकते हैं। वो चीज़ हम लोग जब जाएंगे बाई मसाई जाएंगे तब वो पार्टिसिपेट रज़ा दुर्रानी साहब हैं, ओके। गुड मॉर्निंग। ये जो सर हैं रज़ा दुर्रानी साहब भोपाल की एक बहुत मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं, और आप लोगों की किस्मत है कि ये ऐसे ही मतलब है ना कि बोलते हैं इत्तेफाक जिसे हम कहते हैं ना, वो इत्तेफाक वाली बातें ऐसे ही हुआ करती हैं कि इत्तेफाक से हमें यहाँ पर आपसे मुलाकात हो गई है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को रोका कि जो लोग होते हैं, देखिए जनरली बात दरअसल ये है कि कोई भी सिटी या कोई भी शहर या कोई भी मुल्क जो है ना वहाँ की बड़ी बड़ी इमारतों से नहीं बनता है ना, वहाँ की टेक्नोलॉजी से नहीं बनता। वहाँ पर जो लोग होते हैं वहाँ के रहने वाले, जो वहाँ के रियल जो सिटीजन्स होते हैं, उन सिटीजन से ही वो शहर कहलाता है, ओके। जैसे हम जापान की बात करते हैं कि वहाँ के सिटीजन्स बहुत हर चीज़ की मतलब सफाई में ध्यान रखते हैं, सब चीज़ें करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनसे पहचान है उनकी। तो इसी तरह से जो लोग होते हैं वो शख्सियत जो होती हैं वो उनसे शहरों की पहचान हुआ करती है। जैसे हम बात कर रहे थे जावेद अख्तर साहब की कि पहचानते साहब भोपाल में रहे हैं, सेफिया कॉलेज में पढ़े, तो ऐसे ही हमारे रज़ा दुर्रानी साहब हैं। तो थोड़ा सा 2 बातें आपसे चाहूँगा कि वो आप लोगों को भोपाल शहर के ताल्लुक़ से बताएं। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि हमारा जो हिस्ट्री है उसको बहुत तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, और वो उन लोगों का काम है जो कि नफरत के बीच फैलाते हैं। हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है और सारी दुनिया में हमारी इतनी इज्जत है हिंदुस्तानियों की कि एक गुलदस्ता है। मुझे नहीं पता कि कितने बच्चे, अब मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं वो मेरे लिए कोई ना हिंदू ना मुसलमान, वो एक हिंदुस्तानी होता है। ऐसे ही हमारा भोपाल है, इसकी छोटी सी तारीख है। 400 साल पहले ये जो महल आपने देखा होगा, निज़ाम शाह यहाँ रहते थे और उनकी 7 रानियाँ थी बेगमात। तो दीन इस्लाम के अंदर क्या है कि नाम नहीं बदले जाते, जो भी शादी अगर करते हैं तो फिर उसके बाद 400 साल पहले तकरीबन नवाब दोस्त मोहम्मद खां इस शहर में आए, उन्होंने शहर को बसाया, फतेहगढ़ का किला बनाया, और उन्हें उसके बाद जो बेगमात थी, खासतौर से आप लोग, मैं लड़कियों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों को अपने अंदर बहुत हिम्मत और बहुत जज्बा रखना है कि बेटा आप इस शहर में खड़ी हैं, उसमें 110 साल तक सिर्फ महिलाओं ने शासन किया, तो आप लोगों को भी उसी तरह से रहना है। मैं 2 कॉलेजेस का डायरेक्टर भी हूँ, MLB गर्ल्स कॉलेज का और गीता इंडिया। मैं अपनी बच्चियों से हमेशा एक बात कहता हूँ कि अपना कैरेक्टर बहुत अच्छा रखो, बिल्कुल फ्री रहो और बहुत अच्छा काम अपना। जो साथ पढ़ने वाले हैं सब बहन भाई हैं, और आपके कॉलेज में मेरा बहुत खास दोस्त है डॉक्टर आमिर महबूब, बहुत ही अच्छे बंदा है वो। तो भोपाल बहुत खूबसूरत तारीख का शहर है, जहाँ क्या जो आपने कहा जो कल्चर है, भोपालियत जो है, सबसे पहले भोपाल के जो लोग हैं वो बेदोस मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लालची नहीं है, किसी को धोखा नहीं देते हैं। अभी एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊँ, मैं बात से आया हूँ तो कहने लगे देखा हमारा एक कल्चर है कि कोई पान पेश करता है
तो हम लोग उसको सलाम करते हैं। तो उसने कहा पैसे नहीं लिए। अब जो मेरे साथ लोग थे उन्होंने कहा सर आपने ऐसा क्या कह दिया मुझसे? मैंने कहा इन रगों में भोपाली खून है, भोपाल के तालाब का पानी है और इंसानियत है। जगह भोपाल बहुत खूबसूरत शहर है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हमेशा से गंगी जमनी तहजीब जो है मिलजुल के रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं है, किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बहुत अच्छा कल्चर। और वही मैं आप लोगों से, आप लोग हमारी उम्मीद है। अब हम तो रिटायर्ड पर्सन है, कुछ रोज़ के मेहमान हैं, अब आप ही लोगों को इस मुल्क को और इस देश को संभालना है। तो बहुत अच्छे जज्बे से आप लोग रहिए, अपना काम करिए, अपने टीचर्स का बहुत रेस्पेक्ट। मैं वो खुश नसीब स्टूडेंट रहा कि मेरे टीचर्स ने मेरा नाम अपने बच्चों का रखा। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। भोपाल 4 चीज़ों के लिए फेमस है, पर्दा, जर्दा, गर्दा, नामर्दा। ठीक है, पर्दा मतलब द व्हील सिस्टम। यहाँ की जैसे बेगम ने अभी जो सर दुरानी सर बता रहे थे कि 100 साल से ऊपर ऑलमोस्ट 5 जनरेशंस में सिर्फ फीमेल्स ने राज किया है, फीमेल्स ने शासन किया है। और वो पर्दे में रह के किया है। ऐसा नहीं है कि वो अपना जो एम्पावरमेंट है उसके बाद वो अपने जो क्या कहते हैं, जो कस्टम्स या ट्रेडिशन है वो भूल गई थी। पर्दे में रह के वो इंग्लैंड तक होकर आई हैं, इंग्लैंड की रानी के साथ तक बैठी हैं, पर पर्दे में रह के। वो वॉरफेयर में भी हिस्सा लेती थी पर पर्दे में रह के। तो वो एम्पावर्ड थी। और एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कस्टम्स या ट्रेडिशन भूल जाओ, अपने कस्टम्स को फॉलो करते हुए। नाउ दे वांटेड, क्योंकि आप रानी रूल कर रही है तो वो चाहेगी कि उसकी तरह बाकी विमेन जो है वो भी एम्पावर्ड फील करें। भोपाल की तरफ जा रहा था, ठीक है, यहाँ पे एक पेड़ हुआ करता था जो अब टूट गया है, उसको हम गेटवे ऑफ भोपाल बोला करते थे। जो पिछले हमारी कुछ हेरिटेज वॉक हुए आज से 3 साल पहले, इसमें हम बताया करते थे जा